पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद पटना साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने मितन घाट स्थित खनकाए बारगाए इश्क तकिया शरीफ मजार और तख्त श्री हरमिंदर का दौरा किया। वहीं गुरु के घर में गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में अपना मत्था टेका और देश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें उपहार स्वरूप सरोपा सौंपा गया। इस मौके पर पटना साहिब लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि भारत देश सभी धर्मों का देश है और यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। गुरु घर में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने भाजपा पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पार्टी के लोग 400 पार कह रहे थे, पर कांग्रेस पार्टी का बढ़ता जनाधार देखकर भाजपा 400 पार का बयानबाजी भूल गई है। देखिए, भारत की एक मिलीजुली सभ्यता है। सारे धर्म हमारे देश के एक ही सीख देते हैं, एक ही शिक्षा देते हैं कि हमको सबको मिलकर रहना है। ये संदेश हमारी पार्टी का भी है, हमारी राजनीतिक सभ्यता का भी है कि ये एक विशेष वर्ग का देश नहीं है। हम सब भाई हैं, बहनें हैं, आपस में हमारे संबंध हैं, आपस में परिवार के समान हैं और हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं और हर एक धर्म को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अपने धर्म में एक आस्था होती है, दूसरे धर्मों का सम्मान होता है और इसी परंपरा को मानते हुए समय समय पर जब चुनाव का वक्त आता है या कभी आम जनता से संपर्क करके उनको बात करने का उनसे आता है, कोई बड़े निर्णय लेने का समय आता है, तो हम जाते हैं, हर धर्म के लोगों के साथ मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं और इससे हम देश को मजबूत करते हैं। ये हमारी सोच है और इसी संदर्भ में आज हम यहाँ आए हैं। चुनावी अभियान में आज पटना आए हैं और लगातार 10 साल से रविशंकर प्रसाद पटना साहिब के सांसद हैं। अब इस बार उनका भारी विरोध हो रहा है क्षेत्र में, तब ऐसे में इंडी गठबंधन के जो अंशुल अभिजीत हैं वो इसका फायदा उठा पाएंगे? देखिए, चुनाव की बात तो चुनाव का परिणाम ही बताता है। हम तो अनुमान लगा सकते हैं। अगर किसी का विरोध है तो उसका कोई विकल्प निकले, हम प्रस्तुत कर सकते हैं विकल्प। हमने एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत किया है, उसे लोग स्वीकार करें ऐसी हमारी उम्मीद है। उसको मेहनत करनी होगी, सबसे बात करनी होगी, सब तक पहुंचना होगा। वो कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हम भी यहाँ आए हैं और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके संपर्क को बढ़ा सकें और उनकी बात को लोगों तक पहुँचा सकें और उनका मनोबल हम बढ़ाएं। ऐसा हमारा प्रयास है। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। जो भी विपक्ष है वो यह कर रही है कि अंशुल अभिजीत जो है भारी प्रत्याशी है, तब ऐसे में कौन भारी अंशुल अभिजीत के बारे में यह धारणा फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि वो भारी प्रत्याशी है। तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? भारी है, उनका घर पटना में है, उनके माता पिता पटना में बड़े हैं और रहे हैं और जब घर पटना में है तो बारी कहाँ के हो गए? कौन बारी है, कौन यहाँ का है, ये यहाँ के लोग जानते हैं कि विपक्ष के लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं कौन भारी है, कौन घर का है, कौन अपना है, कौन पराया है। और अंततः तो ये बात है कि कोई कहीं का भी हो, भारतवासी है, हमारे परिवार का है और हम उससे कुछ अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अगर वो अपेक्षा और उम्मीद
पूरी हो सकती है तो हम उनको अपनाते हैं। ये हर जगह ऐसे ही होता है। लगातार पीएम मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं और कई तरह के वादे भी किया जा रहा है। आज से 10 साल पहले भी गोवा आए थे और कई तरह के वादे किए थे। तो क्या हुआ उन वादों को? क्या हुआ? जो वायदे उन्होंने आकर किए थे उनका क्या हुआ? तो वो जितनी बार भी आए उनसे यही सवाल पूछिए कि आपके वायदों का क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ? तो क्या अंशुल अभिजीत पटना साहिब जीत रहे हैं? देखिए, मैं तो यहाँ आया हूँ इस उम्मीद में कि वो जीत रहे हैं। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो परिणाम आएंगे तो वो बताएंगे। हमें तो खूब दमखम से चुनाव लड़ना है, इस विश्वास से लड़ना है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे और हर काम वो करना है जिससे कि हम चुनाव की जीत के और करीब पहुंच जाएं। क्या होगी कांग्रेस की मैनिफेस्टो इस बार किस तरह का? हमारे मैनिफेस्टो को तो मोदी जी ने बिल्कुल नकार दिया है, लेकिन मैनिफेस्टो मैं ये मानता हूँ कि वो मैनिफेस्टो 20 साल 30 साल में कभी ऐसा मैनिफेस्टो किसी पार्टी ने नहीं बनाया, ना कांग्रेस ने बनाया, ना किसी पार्टी ने बनाया। बड़ा दूरदर्शी मैनिफेस्टो है। जो भी राहुल जी अपनी यात्राओं में कहते रहे, जो भी राहुल जी जनता से कहते रहे, उनका जो सारांश है वो इस मैनिफेस्टो में है। सीधे सीधे मैनिफेस्टो संपर्क कर रहा है नौजवान से, किसान से, महिलाओं से, बच्चों से, बेरोजगारों से सीधे संपर्क कर रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय को आप समाप्त करना है, आपको न्याय देना है। भाजपा 400 के पार के नारे लगा रही है, प्रधानमंत्री अब नहीं ला रही है यार, 400 की पार कह रही थी, अब तो कह रही है कांग्रेस आ रही है, क्या कर देगी कांग्रेस आ रही है, क्या कर देगी। तो 400 तो वो भूल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।